अखियों को रहने दे, अखियों के आसपास। जय हिंद दोस्तों, मैं आर एस शर्मा और आपका ये प्यारा यूट्यूब चैनल आंसर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और जी हाँ, बिल्कुल अखियों को रहने दें अखियों के आसपास। मतलब आज जो टॉपिक है ये बड़ा ही प्यारा टॉपिक हमारा है, मानव नेत्र यानी आँख के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आँख के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें कंपटीशन में या कक्षा 12 और 10 में जो टॉपिक है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में करेंगे। और इनके कुछ जो इम्पोर्टेंट नेत्र दोष हैं, मतलब आँख आई इफेक्ट डिफेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करें। जैसे आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, निकटतम बिंदु क्या है, दूरस्थ बिंदु क्या है, ठीक है। नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इन सब के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बन पाते हैं वो हम आपको कराएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हाँ जी, अगर आप नए हैं तो इसको चैनल को लाइक या सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हर रोज़ मैं आपको लिए एक नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करता हूं जिससे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी क्लास को जिसका नाम है मानव नेत्र। तो देखिए, मानव नेत्र इसका मतलब क्या है, जो हमारे शरीर में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें से एक ऑर्गन होता है मानव नेत्र यानी हमारा आँख। तो आँख के बारे में इसको वैसे ही बायो का पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको फिजिक्स में पढ़ते हैं क्योंकि ये ऑप्टिकल यानी आपका प्रकाश का भी एक पार्ट है। तो उसके लिए हम इसको फिजिक्स की दृष्टि से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आइए देखिए, मैंने एक फिगर बना रखा है जो ये मानव नेत्र का है। तो मानव नेत्र एक्चुअली कैमरे की भांति काम करता है ना। जैसे आपने ही पूरा कैमरे के सामने खड़े होके वो क्या चल रहा था कच्चा बादाम करते हो ना, ऐसे ही ये जो मानव नेत्र है, मानव नेत्र जो बिल्कुल कैमरे की भांति काम करता है, जो हमारी शरीर का एक कैमरा है। जैसे पूरा फोन होता है उसमें एक कैमरा होता है ना, उसी तरीके से ये आपका मानव नेत्र आपकी पूरी बॉडी का क्या है, कैमरा है, जिसका ये बाहर लेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये पूरा स्ट्रक्चर बना रखा है। जो मानव नेत्र है एक्चुअली में एक बाहर एक जो अपारदर्शी लेयर होती है, अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश बाहर नहीं जा पाता, उस पटल की बनी होती, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। ये दृढ़ पटल जो बाहरी आवरण होता है नेत्र का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं, और इंग्लिश में इसको स्क्लेरोटिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सामने एक तरफ से हम लोग बात करेंगे कॉर्निया क्या होता है। तो नेत्र का जो उभरा हुआ भाग होता है, ये जो आंख का सबसे ऊपरी भाग है जो सामने दिखाई पड़ता है हम लोगों को, उसको क्या कहते हैं, इसे कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश कॉर्निया के थ्रू ही हमारी आंख के अंदर घुसता है, ठीक है। उसके बाद कॉर्निया के बाद जस्ट एक दूसरी लेयर यानी जो आपको मिल जाती है, उसमें एक लिक्विड भरा रहता है, मतलब एक जलीय द्रव भरा रहता है, जिसको एक्वस ह्यूमस कहते हैं या इसको जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है। जस्ट उसके बाद क्या होता है, एक छोटा सा रास्ता होता है जिसके थ्रू प्रकाश अंदर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, नेत्र तारा या प्यूपिल कहा जाता है या पुतली कहा जाता है। मतलब ये एक ऐसा रास्ता होता है, एक ऐसा छेद होता है जिससे प्रकाश अंदर की तरफ घुसता है। समझ में आ गया, ये प्यूपिल होता है। प्रकाश अगर आपको से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्र में प्रकाश किस भाग से अंदर घुसता है यानी इंटर करता है, तो प्यूपिल या नेत्र तारा के थ्रू अंदर जाता है। इसके जस्ट बाद आपको एक संरचना मिलती है जिसको नेत्र लेंस कहते हैं। ये उत्तल होता है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा लेंस होता है, ये उत्तल होता है यानी ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। और इस लेंस को पकड़ने के लिए दो रचनाएं होती हैं यहाँ पर, जिसको जिन मांसपेशियां होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। तो अगर पूछा जाता है आइरिस का क्या काम है, तो नेत्र को यानी लेंस को होल्ड करने का काम कौन करता है, ये आइरिस करती हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लेंस के बाद लेंस। हाँ, ये जो लेंस की खास खूबी ये होती है, एक तो ये उत्तल होता है, दूसरी ये पारदर्शी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है यानी ट्रांसपेरेंट सेल्स से मिलकर बना होता है। दूसरी बात, बाहर से अंदर की ओर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, यानी जो अपवर्तनांक है ये क्या होता है, बाहर से अंदर की ओर इसका अपवर्तनांक बढ़ता है। जैसा कि इनका नेत्र का अपवर्तनांक हमने यहाँ पे लिख रखा है, ये होता है 1.44। ये बाहर से अंदर की ओर क्या हो रहा है, बढ़ता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है झुकाने की क्षमता, किरणों को झुकाने की क्षमता, ठीक है। उसके बाद आते हैं
नेत्र के अंदर, तो इसके नेत्र के अंदर भी एक, इसको हटा देते हैं उत्तल, ठीक है, इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, एक लिक्विड भरा रहता है जिसे काचाभ द्रव कहते हैं। काचाभ द्रव, कुछ बुकों में गलत प्रिंट हो जाता है, कांच द्रव लिखा होता है, एक्चुअली कांच द्रव नहीं, ये काचाभ द्रव होता है। ये यहाँ इसके अंदर भरा होता है। इसका कारण ये भी है कि जैसे किसी नेत्र पर बाह्य आघातों से रक्षा करना है, मतलब नेत्र थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जल्दी टूटता नहीं। दूसरी बात, जो दृढ़ पटल होता है इसका बाहरी आवरण, जो उसका भी काम क्या होता है, नेत्र को बाहर से रक्षा करना, यानी कि बाह्य आघातों से नेत्र की रक्षा कौन करता है, दृढ़ पटल कहता है। दृढ़ पटल के जस्ट नीचे एक लेयर होती है काले रंग की झिल्ली, यानी पतली सी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोरोराइड कहते हैं। कोरोराइड ये बीच में होती है, और जस्ट उसके नीचे यानी कि अंदर की ओर अगर हम देखें नेत्रिका के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, नेत्रिका नहीं सॉरी, नेत्र के जो अंदर की लेयर होती है, जो ये लेयर दिखाई पड़ रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ये पारदर्शी होती है। पारदर्शी का मतलब क्या है, इसमें प्रकाश आर पार हो जाता है, और इस लेयर का नाम होता है रेटिना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका पार्ट। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, तो नेत्र में रेटिना पे, यानी दिस इज द स्क्रीन ऑफ द आइज, इसको स्क्रीन कहा जाता है। यहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता है, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है, और ये इमेज हमेशा उल्टा बनती है, ये भी ध्यान रखेंगे। रेटिना पे बना प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और रेटिना है क्या, एक स्क्रीन है जो नेत्र की सबसे अंदर की लेयर होती है, जो काहे से बनी होती है, तंत्रिकाओं से, यानी सेल्स से बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। इस पे 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसकी हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन रेटिना के बाद हम मान लेते हैं कि जस्ट जहां पर रेटिना की सारी तंत्रिकाएं कहाँ, माइंड को जाती हैं, यानी ये दिमाग की तरफ जो तंत्रिकाएं जाती हैं, सिराएं, कोशिकाएं जाती हैं, या कह लो जो कनेक्शन होता है, वहां पर एक बिंदु पाया जाता है जिसे हमें अंध बिंदु कहते हैं। ये बिंदु ऐसा होता है जहां पर बना प्रतिबिंब आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आता। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र में कहाँ पर बना प्रतिबिंब नजर नहीं आता, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, तो एक्चुअली वो कहाँ पे होता है, अंध बिंदु। इसे ही ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। समझ में आ गया? आपसे ये भी ध्यान रखना, अगर रेटिना ऑप्शन में है और आपका ब्लाइंड स्पॉट भी है, येलो स्पॉट भी है, तो आप रेटिना को टिक नहीं करेंगे। रेटिना पे तो सारे प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, लेकिन स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ पे बना नजर आता है, वो होता है पीत बिंदु पर। स्पष्ट अगर कहे कहाँ नजर आता है, तो एक और बिंदु पाया जाता है जो रेटिना के सेंटर में होता है, जिसे हम पीत बिंदु या येलो स्पॉट कहते हैं। यहाँ पर बना प्रतिबिंब आपको स्पष्ट नजर आता है। समझ में आ गया? और रेटिना पे ही एक पॉइंट जो पाया जाता है, अंध बिंदु, जहां पर बना प्रतिबिंब नजर नहीं आता है, यानी वहां अगर प्रतिबिंब बनेगा भी तो आपको स्पष्ट नजर नहीं आता है। तो ये था कुछ आंख के जो पार्ट थे उसके बारे में। अब कुछ यहाँ पे जान लेते हैं। हमने बात की थी ऑप्टिकल नर्व्स की। ऑप्टिकल नर्व्स का मतलब कुछ सिराएं होती हैं जो मानव नेत्र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ ले जाती हैं, माइंड की तरफ ले जाती हैं, और माइंड अपनी सूझ के आधार पर उसका प्रतिबिंब सीधा और उसका रंग का डिटेक्शन कर लेता है। मतलब जैसा कि आपके सामने कुछ खड़ा होता है, कोई है या कोई वस्तु है, उसको आप देखते हो, तो देखने के बाद वो जैसा भी आप देखते हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पे बनता है, वो उल्टा बनता है, ठीक है। और उससे जो सिराएं जाती हैं, वो सिराएं उसको अपने सिराएं माइंड तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाती कि भैया उनके सामने कुछ ये हो रहा है, ठीक है। और ये माइंड अपने अकॉर्डिंग उसको समझ लेता है, अपने अकॉर्डिंग उसे उसका रंग पहचान लेता है, उसकी साइज पहचान लेता है। ये काम ऑप्टिकल नर्व्स का होता है, इंफॉर्मेशन को पहुंचाना। समझ में आ गया? ये सिराएं जो इंफॉर्मेशन पहुंचाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यहाँ पे हमने कहा था जो रेटिना पर है, वहाँ पे जो सिराएं क्या कहते हैं, जिनको कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो एक्चुअली में 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी? पहली जो कोशिका होती है जिसका हम कहते हैं बेलनाकार कोशिका। बेलनाकार मतलब कभी कभी ये रॉड शेप भी लिखा होता है ना, रॉड जैसी होती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये हमें तीव्रता की सुग्राहिता बताती हैं। तीव्रता की सुग्राहिता का मतलब ये होता है कि प्रकाश कितना तेज है, उसकी चमक क्या है, ये सब कौन बताता है, बेलनाकार। और मुर्गे में जो मुर्गा होता है, आपको पता है हेन यानी मुर्गा, ये जो मुर्गा है, हेन मीन्स तो मुर्गी होती है यार,
कोई बात नहीं। मुर्गा, मुर्गे में जो है ये बेलनाकार जो कोशिकाएं होती हैं, बेलनाकार, ये अधिक होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से मुर्गा सबसे पहले सुबह उठ जाता है और शाम ढलते ही वो सो जाता है। इसी वजह, क्योंकि इसके पास जो बेलनाकार कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं, वो प्रकाश की अधिक सुग्राहिता, मतलब बहुत उसे डिटेक्ट कर लेते हैं, यानी हल्के प्रकाश में भी उसको अच्छे से मेजर कर लेते हैं। उसी को प्रकाश की सुग्राहिता कहते हैं, और ये मुर्गे में सेल्स ज़्यादा पाई जाती हैं। यही रीजन है मुर्गा भैया सुबह सुबह आपको जगाता है ना। वो नहीं गाना सुना कुकड़ूकू वाला, है ना, ये बोलने लगते थे। ये अलार्म, इसको कहा जाता है अलार्म, ठीक है। देहात का अलार्म किसे कहते हैं, मुर्गा को कहते हैं। इसमें ये क्यों सुबह जग जाता है, क्योंकि इस पे बेलनाकार सेल्स की अधिकता होती है इसकी रेटिना पर, जिसकी वजह से प्रकाश की सुग्राहिता को अच्छे से पहचान जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शंक्वाकार कोशिकाओं की। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि शंक्वाकार कोशिकाएं क्या है, या रंगों की पहचान यानी वर्ण का जो डिटेक्शन है वो किन वजह से होता है, उसे हम रंग की पहचान करते हैं, उनकी वजह होती है हमारी रेटिना पे मौजूद शंक्वाकार। शंक्वाकार को इंग्लिश में कहते हैं भैया कोनिकल, ठीक है। इस तरीके की शेप की कुछ सेल्स पाई जाती हैं जो हमें रंगों की पहचान कराती हैं। जी हाँ, जो आपको लाल पीला हरा दिखता है ना चलते वक्त, ये लाल पीला हरा कौन पहचान करवाता है, ये आपकी बेलनाकार, सॉरी शंक्वाकार। तो ये अगर आपकी बॉडी में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी हो जाती है, बॉडी नहीं सॉरी रेटिना पे, तो आपको कलर डिटेक्शन नहीं हो पाता, यानी रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। और इससे जो दोष होता है उसको हम लोग वर्णांधता कहते हैं, ठीक है, वर्णांधता कहते हैं। तो वर्णांधता, अभी मैं नीचे दोष लिखे हैं, कैमरे को नीचे करके आपको दोष के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी आप ये देख लीजिए कि जो बेलनाकार है उसकी प्रकाश की सुग्राहिता बताती हैं, जो शंक्वाकार कोशिकाएं होती हैं वो क्या बताती हैं, रंगों की पहचान करवाती हैं, ओके। उसके बाद जैसे कि जलीय द्रव, जो इसमें लिक्विड भरा रहता है, हमने बताया था ये लिक्विड जिसको हम लोग जलीय द्रव कहते हैं, इसका पूर्णांक 1.336 होता है, इसको याद रखेंगे। और जो काचाभ द्रव भरा होता है इसका भी अपूर्णांक 1.336 होता है। अपूर्णांक क्या होता है ये मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप जाके वो वीडियो देख लें, ठीक है, आपको पहचान चल जाएगा। क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाता है, ठीक है। अगर आपको अपूर्णांक समझना है तो इसके पीछे वीडियो हमने डाल रखा है प्रकाश नाम से, तो वहाँ पे जाके आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो लेंस होता है, जो ये हमारा लेंस होता है उसका हमने बता दिया अपूर्णांक कितना होता है, 1.44 होता है। अब बात कर लेते हैं जो प्रतिबिंब का बनना, कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो भैया नेत्र के सामने कोई वस्तु जब रखी होती है, ठीक है, इससे दो पैरेलल रेज जाती हैं, दो समांतर रेखाएं जाती हैं। जिस तरीके से हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कैसे प्रतिबिंब बनाता है आँख। जैसे ये हमारा हो गई आँख, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पर कोई वस्तु रखे हैं तो यहाँ से दो पैरेलल रेज जाएंगी, जो पहले लेंस, ये जो काचाभ सॉरी जलीय लिक्विड यानी भरा था, वो क्या करेगा, इसको मोड़ देगा यानी बेंड कर देगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फिर ये जो नेत्र है, नेत्र लेंस इसको बेंड करेगा, कुछ इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है वो उसको बेंड करता है, और बेंड करने से, बेंड करने के बाद इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पे बना देता है, रेटिना पे बना देता है। और वो हमको ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसको माइंड अपने अकॉर्डिंग समझ लेता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब का बनना था। हालांकि हमें यहाँ पे केवल डिस्कस करना है तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम न दे रहा हूँ। तो ये हो गया प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आँख की समंजन क्षमता क्या कहलाती है। तो समंजन क्षमता का मतलब ये होता है जैसे कि आपकी आँख है, ये हो गई आँख, और इससे काफ़ी दूर पे कोई वस्तु रखी है, तो उसको भी आँख क्या कर लेती है, प्रतिबिंब यानी रेटिना पे बनाने की कोशिश करती है ताकि वो प्रतिबिंब आपको स्पष्ट नजर आ जाए। या आँख के सामने भैया आप बहुत पास कोई चीज़ रख देते हो, इसकी भी प्रतिबिंब हमें कहाँ बनाना होता है, रेटिना पर। क्योंकि भैया रेटिना पर जब प्रतिबिंब बनेगा तभी तो हमको दिखेगा। अगर रेटिना के बाद बनेगा, रेटिना के पहले बनेगा, वो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो मानव नेत्र है, उसमें लेंस एक ही होता है। जैसे आपकी आई में डिफेक्ट हो जाता है, सपोज दैट कि आपकी आंखें खराब हो जाती, नहीं सॉरी, आपकी आँख क्यों खराब हो, मतलब कोई दोष होता है ना आंखों में, तो जिसकी वजह से आप दूर का नहीं देख पाते, कभी पास का नहीं देख पाते, तो आप क्या करते हैं, चश्मा बदल देते हैं, है ना, बार बार। या आपको कोई बहुत बारीक चीज़ देखनी है तो ज़्यादा हाई पावर का लेंस इस्तेमाल कर लेते हो माइक्रोस्कोप में। पास की देखनी है तो नॉर्मल लेंस देख लेते हो। मतलब हम लेंसों को बदलाव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। बट मानव नेत्र के अंदर जो लेंस बना होता है
यानी जो लेंस लगा रहता है उस नेत्र को तो बदल नहीं सकते। उसी आंख से हमें दूर की वस्तुएं देखना है कि दूसरे घर में ताकना है कि दादा क्या कर रहे हैं, चाची का बना रही हैं, है ना। और उसी लेंस से हमको पास की चीजें देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ। तो मतलब दूर की भी हमें ही देखना है, पास की भी हमें देखना है। तो इसके लिए हम बार बार अपना लेंस थोड़ी ना बदल सकते हैं आंख का। उसके लिए क्या करते हैं, नेत्र में एक एबिलिटी दी गई है, एक क्षमता दी गई है, जिसे ये आइरिस जो इन लेंस को टांगे रहती है ना, ये लेंस को छोटा और बड़ा करती रहती है। ठीक है, मतलब लेंस को जैसे छोटा करेंगे उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंस को बड़ा कर देंगे तो वक्रता त्रिज्या घट जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो वस्तुएं दूर हैं उसकी भी इमेज हम रेटिना पे बना पाएंगे और जो पास है उसकी भी इमेज रेटिना पर बना पाते हैं। कुल मिला के नेत्र का अपने आप में एक मैनेजमेंट, जो दूर की तथा पास की वस्तुओं को देखने के लिए अपने आप को जो मैनेज करता है लेंस या आंख अपने आप को जो मैनेज करती है, उसी को उसकी समंजन क्षमता कहते हैं। फिर समझ में आ गया, जैसे दूर की चीज देखना है तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक छोटी हो जाती हैं, पास की देखना है तो ऑटोमेटिक फैल जाती हैं। तो ये कौन करता है, ये आइरिस ढीली हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिससे नेत्र की फोकस दूरी को घटाया बढ़ाया जा सकता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। समझ में आ गया। तो नेत्र वस्तु के अनुसार अपनी फोकस दूरी का जो मैनेजमेंट है करता है, अपने फोकस लेंस को फोकस दूरी को घटाना या बढ़ाना, नेत्र की यह क्षमता क्या कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। और जब कोई समंजन क्षमता यानी जब कोई व्यक्ति यह अपनी क्षमता खो देता है तो उसमें एक दोष हो जाता है जिसको हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जरा दृष्टि दोष कहते हैं। वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये समंजन क्षमता के बारे में बात हो गई कि मैनेज करना है। उसके बाद उसका नेत्र का निकटतम बिंदु किसे कहते हैं, तो निकटतम बिंदु का मतलब ये होता है जैसे कि आप एक नेत्र अपनी पूरी असंजन क्षमता लगाकर, ठीक है, जैसे नेत्र के पास क्या होता है, लेंस के मैनेज करने की क्षमता होती है, तो नेत्र अपनी पूरी क्षमता लगाकर कितना पास का स्पष्ट देख पाती है। क्योंकि नेत्र, आप खुद देखिए, ट्राई करिए, आप इस मार्कर की टिप को देखिए, अपने आप कोई ऑब्जेक्ट लीजिए, उसको काफी नेत्र के पास लाइए, देखिए आंखों में दर्द स्टार्ट, यानी नेत्र उसको समझने में दिक्कत करने लगता है, मतलब आपको अस्पष्टता नजर आती है। और जैसे ही दूर ले जाएंगे तो उसकी अस्पष्टता नजर आने लगती है। इसका मतलब एक मिनिमम, एक लिमिट, जहां तक नेत्र अपनी पूरी ससंजन क्षमता लगा करके नेत्र उस वस्तु को देख पाता है, वह निकटतम बिंदु जहां पर रखी वस्तु को नेत्र अपनी अधिकतम क्षमता लगाकर देख पाता है, उसको हम उसे नियर पॉइंट यानी निकट बिंदु कहते हैं। और यह स्वस्थ आंख के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि स्वस्थ आंख के लिए जो निकटतम बिंदु है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है दूरस्थ बिंदु, यानी नेत्र का दूरस्थ बिंदु क्या है। दूरस्थ का मतलब होता है कि वो कितनी दूर तक देख पाता है। तो दूरस्थ बिंदु का अगर एक्सप्लेनेशन करें तो ये होता है कि वह दूरतम बिंदु यानी वह दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र अपनी अधिकतम क्षमता लगाकर, भाई दूर की भी तो देखने के लिए उसे अपनी ससंजन क्षमता को कम या ज्यादा करनी पड़ेगी, तो अधिकतम कितनी दूर पर वो अपनी ससंजन क्षमता लगाकर देख पाता है, उसको दूरतम बिंदु कहते हैं। और ये होता है इनफाइनाइट। ठीक है, अगर दूरतम बिंदु या दूरस्थ बिंदु की बात करें तो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। उसके बाद हम मानव नेत्र दोष की बात करेंगे तो दोष का मतलब जैसे स्पष्ट से ही क्लियर हो रहा है, मतलब आपसे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि दोष क्या होते हैं। तो दोष का मतलब होता है, पहले आपका निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि अगर देखो निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की चीजें साफ दिखाई पड़ेंगी, दूर की साफ दिखाई नहीं पड़ेगी। नाम है निकट दृष्टि दोष। इसको हिंदी में मायोपिया कहते हैं, सॉरी इंग्लिश में मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया या निकट दृष्टि दोष है तो दूर की साफ दिखाई नहीं देंगी। जो दोष होता है वही हमको, मतलब जो दोष होता है वो तो साफ दिखाई देता है। फिर जो रहा देखो निकट दृष्टि दोष है, अगर आपके निकट दृष्टि दोष, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तुएं होगी, निकट की वस्तुएं वो साफ दिखाई देंगी।
साफ दिखाई देंगी, ठीक है, आप मत कंफ्यूज होइएगा, साफ दिखाई देंगी, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में निकट की साफ दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की साफ दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष या मायोपिया कहते हैं, ठीक है, मायोपिया कहा जाता है। और इसका कारण क्या है? इसका जो कारण होता है वो होता है, या तो देखो इसको मैं बता दूं कैसे इसका फिगर बनता है। देखो निकट दोष में होता क्या है एक्चुअल में भैया, ये है आपकी आंख, है ना, जिसको आँखियों को रहने दे, अभी गाना सुन रहे थे आप उसी का। तो यहाँ पर मान लेते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं बना है मेरी आँख है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अच्छा कहाँ भी अच्छा नहीं बना, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे वस्तु रखते हैं, तो देखो ये किरणें आई, तो ये एक्चुअली में रेटिना के पहले ही कट रही हैं, ठीक है। रेटिना के पहले अगर कट रही हैं तो ये कौन सा दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष हो गया। चूंकि हमें कहाँ पे बनाना चाहिए? रेटिना पे जब कटेंगी तभी स्पष्ट दिखाई देगा। रेटिना के पहले कट जा रही हैं, इसका मतलब ये स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। समझ में आ गया? इसको दूर कैसे करना है हमको, तो पहले कारण समझ लेते हैं, इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है। तो देखो कभी कभी ये जो मान लेते हैं, जो आपका फोकल लेंथ होता है उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, सॉरी घट जाए। फोकस दूरी, चूंकि जो लेंस होता है उसकी फोकस डिस्टेंस कितनी होती है? रेटिना पे होती है, लेकिन कहीं किसी कारणवश मान लेते हैं आपकी आइरिस वर्क अच्छा नहीं कर रही, जिसकी वजह से फोकस दूरी क्या हो जाए? घट जाए। तो फोकस दूरी का घट जाना, फोकस दूरी का घट जाना एक ये कारण हो गया। हम पढ़ रहे हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या हो रहा है? फोकस दूरी का घट जाना, या फिर भैया मान लो नेत्र पहले यहाँ पे था, अचानक से ये रेटिना पीछे चला गया, तो पीछे कब जाएगा? जब नेत्र गोलक यानी जो ये बॉडी है वो बढ़ जाएगी, यही तो हो जाएगा। तो दूसरा कारण होता है कि नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, ठीक है। गोलक वो नहीं जिसमें सिक्का डालते हैं, नेत्र गोलक, ठीक है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। ये दो कारण होते हैं हमारे निकट दृष्टि दोष के। एक तो फोकस दूरी घट जाना, फोकस दूरी घटेगी तभी तो पास काटेंगी, और नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, जो अगर व्यास बढ़ गया है तो रेटिना ही पीछे चला गया, तो ये दोष आ जाता है। अब भैया इसको डिटेक्ट करना है आपको। तो डिटेक्ट करने के लिए देखो मित्रों क्या करेंगे, बढ़िया दुकान पे जाइए, जो ऑप्टोमेट्रिक्स होते हैं, है ना, चश्मे वाली दुकान पे, और जाइए उनसे कहिए भैया तो हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गलत, उससे कहना भैया अवतल लेंस दीजिए, उत्तल लेंस नहीं। तो अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये जो पास काट रही थी इनको क्या कर देगा? थोड़ा सा बढ़ा देगा, ताकि भैया जाओ और थोड़ा रेटिना पे काटो, ठीक है, क्योंकि ये लेंस क्या करता है? डाइवर्जिंग होता है, फैला देता है, तो किरणों को थोड़ा फैला देगा और वो फिर से रेटिना पर कटने लग जाएंगी। इसका मतलब आपका दृष्टि दूर हो जाएगा। यानी लंबे समय तक अगर आप चश्मा इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आपका ये दृष्टि दूर जो निकट दृष्टि दूर है वो दोष दूर हो जाएगा। मैं बड़ा फंसता हूँ यार, एक्चुअली आ जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूरदृष्टि की भैया। तो दूरदृष्टि इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर हम बात करेंगे दूरदृष्टि दोष की, दृष्टि दोष, तो देखो दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ठीक है, वैसे साफ दिखाई देंगी, ठीक है। इसमें दूर की वस्तुएं क्या होंगी? दूरदृष्टि दोष है, उसी में दूर की साफ दिखाई देती हैं और निकट की दिखाई नहीं देंगी, दिखाई नहीं देती। ये बात ध्यान रखेंगे। दूरदृष्टि दोष में दूर की साफ दिखाई देंगी लेकिन निकट की दिखाई नहीं देंगी, पास वाली स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है, जब पास वाली नहीं दिखाई देती हैं तो इसका रीजन क्या होता है? देखिए इसका रीजन ये होता है, जैसे ये आपका है आँख, ठीक है, यहाँ से कोई वस्तु रखी है, आपको दिखाई नहीं देगी, तो इसका मतलब ये जो किरणें जा रही थी ये एक्चुअली रेटिना के पीछे काट रही हैं कहीं पर, ठीक है। और आपको पता है कि रेटिना पे काटेंगी तभी स्पष्ट दिखाई देगा, तो ये रेटिना के काट रही है पीछे, तो भैया इनको समेट करके आँख के अंदर ले आओ। अब पीछे ये ना समझना सर के बाहर पीछे काटती है ना, ऐसा नहीं, रेटिना के पीछे काटती है, ठीक है। तो इनको फिर से रेटिना पे कटवाना है, तो आप क्या करेंगे, एक कन्वर्जिंग लेंस लगा दीजिए, यानी उत्तल लेंस का चश्मा पहन लीजिए। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इन रेज को फिर से कहाँ काटने लग जाएगा, फिर से रेटिना पे काटने लग जाएगा। क्योंकि भैया लेंस जब पहनते हो, लेंस का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, एक उचित पावर का, यानी डेफिनिट पावर का आपकी जो आंख में लगता है, जिसको नंबर कहते हैं ना, इतने नंबर का
0.02 पॉइंट, मतलब इस फोकस दूरी का लेंस ले आएंगे, उचित फोकस दूरी का, और उसको फिर से जो दूर कट रही थी उनको थोड़ा सा झुका देगा, जिससे फिर ये रेटिना पे कटने लगती हैं और आपका दूर दृष्टि दोष दूर हो जाता है। यानी थोड़े दिन चश्मा लगाइए, 2-3-4 साल, उसके बाद ऑटोमेटिक आपका रेटिना पे कटने लग जाएगा। कुल मिला के इलाज हो गया आपका दूर दृष्टि का। अब हम बात करेंगे इसका कारण क्या था, हमने कारण नहीं बताया, तो सबसे पहले कारण की बात करें तो कारण में देखो वही काम होगा कि मान लो पहले रेटिना यहाँ पे था, अब थोड़ा शिफ्ट हो गया, यानी नेत्र गोलक का जो नेत्र गोलक है, गोलक का मतलब होता है ये बॉडी, ठीक है, गोलक का व्यास क्या हो जाए, घट जाए, घट जाए, ठीक है। दूसरा रीजन इसका क्या होता है, मान लो फोकस दूरी अचानक बढ़ जाए, है ना, आइरिस अपना काम, आइरिस को तनख्वाह ना मिली हो, सैलरी ना मिली हो, तो गुस्से में क्या कर दे, लो लेंस को फैला दिया, उसके बाद उसको कवर ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि अचानक से अगर नेत्र का जो फोकस है, यानी जो फोकस दूरी है, यहाँ पे लिख देते हैं फोकस, अरे यार फा कैसे बनता है, फोकस, ठीक है, फोकस दूरी का बढ़ जाना, ठीक है। अचानक उसमें फोकस दूरी क्या हो रही थी, घट जा रही थी, निकट दृष्टि दोष में इसमें फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो भी यह दृष्टि दोष हो जाता है, ठीक है। निवारण तो हमने बता ही दिया, उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे और ये दृष्टि दोष आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इलाज हो गया भैया। आप तुरंत इलाज करते हैं, अगला दृष्टि दोष पकड़ते हैं, और उस दृष्टि दोष का क्या नाम है, उस दृष्टि दोष का नाम है जरा दृष्टि दोष। ये जरा दृष्टि दोष, इसका नाम ही जरा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। जरा का मतलब यहाँ पे है कि कभी कभी देखा होगा कि उम्र के साथ साथ लोग जो वृद्ध लोग हो जाते हैं, यानी उम्र जो बढ़ती जाती है, तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ जो इनकी सेल्स होती हैं वो थोड़ी वीक हो जाती हैं, मतलब जो आइरिस होती हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, मांसपेशियाँ प्रॉपर वर्क नहीं करती, तो इससे कभी कभी क्या होता है, कभी कभी लेंस खिंचा रह गया, कभी कभी ढले ही रह गया, तो इसका मतलब इसमें दोनों तरीके के दोष पाए जाते हैं। यानी जिस व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष होता है उसको ना तो दूर की साफ दिखाई देती हैं, ना को पास की साफ दिखाई देती हैं, तो मतलब इसमें दोनों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों मिलाकर जो दोष होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहेंगे, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, ठीक है। इस जरा दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष दोनों का मिश्रण होता है, ठीक है। तो भाई ये मिश्रण होता है, तो इसमें जो लेंस यूज होता है वो लेंस कौन सा यूज होता है, ये बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेंस का यूज करते हैं, ठीक है। बेलनाकार लेंस मतलब सिलेंड्रिकल होता है, इस तरीके का लेंस का इस्तेमाल करेंगे। आपने देखा होगा जब बाबा लोग चश्मा पहनते हैं, गांधी जी का चश्मा देखा है ऐसे, ये जो गांधी जी का स्वच्छ भारत अभियान में, तो इसमें एक यहाँ पे एक आर्क जैसी नजर आती है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ ये लेंस अलग हो जाता है और ये लेंस अलग हो, मतलब नीचे का अलग लेंस होता है और ऊपर का अलग, यानी नीचे अगर उत्तल है तो ऊपर अवतल का इस्तेमाल कर देते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, जैसे आपको दूर दृष्टि दोष है तो ऊपर आंख बढ़ा के देखोगे, निकट दृष्टि दोष है नीचे आंख बढ़ा के देख लोगे, तो इससे आप इस डुअल फोकस या कह लें कि जो एक उत्तलोत्तल, ठीक है, उत्तल अवतल लेंस का इस्तेमाल कर लिया जाता है, जिससे आपका जरा दृष्टि दोष दूर हो सकता है। और ये वृद्धों का रोग है, ये मतलब बूढ़े लोगों में ही होता है, ठीक है। याद रखेंगे कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है, उम्र के साथ साथ वृद्धों में दोष होता है, उसको दूर करने के लिए हम लोग अक्सर इसीलिए कहते हैं बाबा लोग पहनते हैं चश्मा, है ना, किसी और को पहनते नहीं देखा होगा। उसके बाद बात करते हैं, एक और बचा है जिसको हम लोग अबिंदुकता कहते हैं, सॉरी अबिंदुकता, अबिंदुकता, यार बिंदी और एक ही लगाओ। अबिंदुकता क्या होती है, देखो इससे समझ में आ रहा है, अबिंदुकता, बिंदुकता मतलब एक चीजों को समझने के लिए आप में थोड़ा वेरिएशन होगा। जैसे इस दोष से जो व्यक्ति ग्रसित होता है, मतलब जिसे पीड़ित होता है, उसको ये जो क्षैतिज लाइन और ये ऊर्ध्व लाइन, इन दोनों में इनको समझने में दिक्कत होती है, या तो उसे क्षैतिज स्पष्ट दिखाई देती है या तो ऊर्ध्व स्पष्ट दिखाई देती है, मतलब इनमें से एक लाइन डल दिखाई देती है। क्षैतिज लाइन ऊर्ध्व लाइन एक साथ अगर दिखाई जाती है एक पास रख के, तो उनमें से क्या होता है, एक स्पष्ट दिखाई देती, दूसरी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब जैसे किसी फिगर को देख रहे हो आप, जैसे मुझे ही देख रहे हो, तो मुझे देखने पे हो सकता है मेरी लंबाई आपको स्पष्ट दिखाई दे रही हो, लेकिन हमारी चौड़ाई स्पष्ट दिखाई ना दे रही हो, तो इस दोष को कहते हैं अबिंदुकता, ठीक है, सॉरी अबिंदुकता, यार जो भी है पता नहीं, कह नहीं पा रहे हम, अबिंदुकता
अबिंदुकता, ठीक है, अबिंदुकता। तो ये दोष दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अभी मैंने बता दिया। इसको दूर करने के लिए जो बेलनाकार, ये आपका क्वेश्चन बनता है, बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करेंगे, लेंस का इस्तेमाल करेंगे किसके दूर करने में, अबिंदुकता दूर करने के लिए करते हैं, ठीक है भैया, बार बार मत कहाइए। इसको दूर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इस बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में कि इसको दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करेंगे, तो एक बेलनाकार, ठीक है, लेंस का यूज करेंगे। हम बात कर रहे थे अबिंदुकता की, ठीक है, और जरा दृष्टि दोष के लिए उत्तल अवतल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक और दृष्टि दोष बचता है जो होता है वर्णांधता। भैया ये सबसे खतरनाक है, वर्णांधता, ठीक है, इसका नाम होता है इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस जिस नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कलर, रंगों को पहचानने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, रंगों को पहचानना दिक्कत होता है। जैसे लाल आपको ऑरेंज दिखता है, ऑरेंज येलो दिखता है, वो कलर पहचानने में दिक्कत हो जाती है। और ये क्यों होता है, ये भैया जो आपकी जो सेल्स थी यहाँ पर हमने मानव नेत्र में बताई थी, उनमें जो शंक्वाकार सेल्स होती हैं, शंक्वाकार, ठीक है, शंक्वाकार, मैं पहले ही बता चुका हूँ, शंक्वाकार जो सेल्स होती हैं यानी कोशिकाएं होती हैं, उनकी कमी से, ये जो कोशिकाएं होती हैं इनकी अगर मानव नेत्र यानी रेटिना पे कमी हो जाती है या सूख जाती हैं, जिसकी वजह से आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। और ये कैसी होती है, या तो ये जन्मजात होती है, जन्मजात, ठीक है, ये एक्चुअली में जन्मजात ही होती है। बड़ा रेयर केस होता है कि व्यक्तियों में बाद में हो, जन्मजात होती है यानी पैदा होते ही ये आपको दिक्कत रहेगी, और इसका कोई भी इलाज नहीं है हमारे पास। तो याद रखेंगे ये भगवान के सहारे होता है कि ठीक हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो भगवान करिए किसी को ना हो भैया, है ना, वर्णांधता ना हो, फिर पता चले आप देख रहे हो कलर मूवी, है ना, उसमें आपको सब लाइट वही ब्लैक एंड वाइट का मजा आ रहा हो। तो ये था आपका पूरा डिस्क्रिप्शन मानव नेत्र के बारे में। इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सबसे ज़्यादा बनते हैं यही कि कहाँ पे बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है, कहाँ पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है नेत्र के बारे में, है ना, ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और ये बात आती है कि अपवर्तनांक कभी कभी पूछ लेता है, अबिंदुकता क्या है या निकट दृष्टि दोष क्या है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो, या आपको दे दिया जाता है नेत्र के बारे में कौन सा इसमें गलत है, स्टेटमेंट गलत है या कौन सा सही है। तो उसमें से ये सारी अगर एक्सप्लेनेशन आपने लिख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा, तो उम्मीद है आपसे नेत्र का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। ये मुझे भरोसा है और मेरे भरोसे को आप कायम भी करेंगे। और मैं आपको ये कह रहा हूँ, आज का जो वीडियो था इसमें हम लोग मानव नेत्र कवर किया है। कल के वीडियो में कुछ नया लेके फिर मैं आऊँगा। पर डे एक वीडियो अपलोड होता है, जिससे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। बाकी आप पे है, आपने देख लिया है, आप कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा, है ना, फिलहाल कर लीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के। जय हिंद, मिलते हैं कल वीडियो में।